अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हमारे बहुत ही आदरणीय और वेद विद्याओं के पंडित आचार्य वेदपाल जी, मेरे अग्रज प्रोफेसर विक्रम कुमार जी, माननीय प्रधान बत्रा जी, जयंत जी शायद किसी काम से बाहर चले गए हैं, पंडित नरेश जी और हमारे बाबा साहब रमेश जी, मंत्री बहन कमला जी, सज्जनों, मातृशक्ति, बड़ी व्यवहारिक और तर्क शैली में आचार्य जी, हमारे दोनों आचार्यों ने धर्म की चर्चा की। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अलग से स्वामी जी ने एक चैप्टर ही दे दिया, अध्याय ही दे दिया, जिसमें वेद धर्म विषय को लेकर के उन्होंने कहा सबसे ज्यादा आज के समय में झगड़े की जड़ असल में तथाकथित धर्म तो है, लेकिन जब वेद की दृष्टि से आप देखेंगे तो मंत्र क्या दिया। पहला मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र, आप सब जानते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानता। उन्होंने कहा कि इसका नाम धर्म है, और उसका अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर कहता है कि हे मनुष्यों, मेरे द्वारा उपदिष्ट या कहा गया जो पक्षपात रहित सत्य आचरण से युक्त जो आचार है, धर्म है, उसका संगच्छध्वम, उस मार्ग पर आप लोग चले। लेकिन चलते चलते बड़े कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, इसलिए मंत्र का अगला भाग है संवदध्वम। स्वामी जी लिखते हैं ईश्वर आदेश देता है कि आप संवाद करें, और आगे आगे फिर जाते जाते अंत तक जब जाएंगे तो आचार्य जी जिस ओर चर्चा कर रहे थे कि एक तो है शब्दों का धर्म, लेकिन शब्दों के धर्म के आगे जब तक वो आचार से नहीं जुड़ेगा उसे हम कैसे धर्म मान लें। मुझे याद आ रहा था अभी आचार्य जी जो चर्चा कर रहे थे जाखू मिश्र की, मैं तो अपने पड़ोस में देखता हूं, मेरे अपने विभाग में प्रोफेसर विक्रम जी, उनको जानते हैं, अभी नाम लेना उचित नहीं, बड़े एक धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े बड़े पुरस्कार उनके पास हैं, सेंटर के भी बड़े पुरस्कार उनके पास हैं। मेरे यहाँ एक मीटिंग चल रही थी तो मैंने चाय मंगवाई मीटिंग के बाद, तो उस प्रोफेसर ने चाय नहीं पी, तो हमने कहा डॉक्टर साहब चाय लीजिए, तो कहते नहीं मेरा आज मन नहीं है। तो मेरे जो नॉन टीचिंग स्टाफ था उसने बताया कि डॉक्टर साहब बाद में कि ये चाय नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि जिस महिला, आज पियन हमारा था नहीं, तो जिस महिला से हमने चाय मंगवाई है वो फला फला कास्ट की है, इसलिए उसके हाथ की लाई हुई चाय नहीं पिएंगे। तो मैं सोचता रह गया, इतने बड़े धार्मिक लोग और वो यहाँ आकर के क्या के क्या बन गए। लेकिन थोड़ा सारी समाजी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। मैंने यूँ कहा भाई आज के बाद जितनी मीटिंग होगी चाय हम इसी से मंगवाएंगे, कोई पिए ना पिए। मतलब यदि उसको पता लग गया कि चाय उसने मंगवाई है तो चाय अछूत हो गई, और यदि उसको पता नहीं लगा तो चाय ठीक है, फिर चाय स्वाद है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण पूरे देश में आज भी भरे पड़े हैं,
और इन पाखंडों का कहाँ तक हम जवाब दे नहीं पा रहे हैं, या हम अपनी बात वो मंच में मिल नहीं पा रहा है कि हम कैसे लोगों को समझाएं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं आपके सामने यदि ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करूं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की चर्चा करूं, और मैं अपने घर में ईश्वर का नाम ही ना लेता हूं, तो मुझे नहीं लगता मैं कोई धार्मिक कहलाने के काबिल हूँगा। क्योंकि धार्मिक वो है जैसा जानता है वैसा करता है। मुझे एक विवेकानंद की बात बड़ी अच्छी लगी। वो एक जगह यूँ कहते हैं कि जो व्यक्ति नास्तिक है वो आज के आस्तिक से ज्यादा ईमानदार है। सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन जब आगे पढ़ा उनको तो कहना ये चाह रहे हैं कि व्यक्ति कुछ सोसाइटी के डर से, पता नहीं किन कारणों से, अपने आप को आस्तिक, दूसरे आदमी को अपने स्थापित करना चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे को आस्तिक माने। अंदर से वो आस्तिक है नहीं। नास्तिक व्यक्ति कम से कम उस बात को तो मान रहा है, उसको लगता है ये चीज नहीं होती इसलिए मैं नहीं मानता। वो तो अपनी जगह ईमानदार है। लेकिन उस आस्तिक का क्या करें जो कहता कि ईश्वर भी है, सर्वव्यापक भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, लेकिन मानता कुछ नहीं। चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का सबसे ज़्यादा पालन होता है। पालन इसलिए होता है कि जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। हमें पता है क्रॉस करेंगे चालान घर में आ जाएगा। और यदि ये मन में बात बैठ जाए, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर का भी सीसीटीवी लगा हुआ है, तो भला हम अपने आप को, जीवन को नहीं सुधारेंगे। यदि मैं जीवन को नहीं सुधार रहा हूं, ईश्वर को सर्वव्यापक भी कह रहा हूं, लेकिन मेरे लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मैं धार्मिक कैसे हुआ। इसलिए आचार के बिना जो पढ़ते हैं, जो शास्त्र ने कहा, उस शास्त्र के साथ आचार की संगति लगेगी तो व्यक्ति धर्म या धार्मिक है, या उसको धर्म पर व्याख्यान देने का उसका प्रभाव पड़ता है। और ये हम सब महापुरुषों में देखते हैं। एक साधारण आदमी कहता है किसी को बुला करके कि तुझे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, कोई असर नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति ऋषि दयानंद किसी को पास में बिठा के कहते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं कि भाई कभी कभी ईश्वर का नाम लिया करो, और व्यक्ति उसी दिन से धार्मिक हो जाता है। इसका मतलब प्रभाव किसका पड़ता है? प्रभाव पड़ता है आचरण का। इसलिए आचार को भी हमने धर्म माना। सिद्धांत भी धर्म है, लेकिन सिद्धांतों के साथ उनकी धार्मिकता का अध्याय तब पूरा होगा जब हम उसको साथ, अपने आचार को उसके साथ जोड़ेंगे। मैं कुछ घटना याद कर रहा था जब आचार्य जी का संदेश आ रहा था। कुंभ का मेला हुआ, आपने शायद ये घटना देखी होगी। एक व्यक्ति ने ऐसा हाथ खड़ा था, अब वो ऐसा ही रह गया, अब वो नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मन के अंदर कहीं ये वहम था, हाथ को ऊपर, एक हाथ की तपस्या करूंगा तो शायद सीधा मुक्ति मिलेगी। वो लगातार हाथ करे रखा, वो हाथ वहीं पर जाम हो गया, अब वो हाथ नीचे नहीं आ सकता। क्या ऐसे व्यक्ति को आप धार्मिक मानेंगे? एक और घटना मुझे याद आ रही गुरुकुल कांगड़ी की, क्योंकि हरिद्वार की चर्चा आचार्य जी कर रहे थे। गुरुकुल कांगड़ी एक विद्यार्थी, दर्शन विभाग का, बड़ा वहां से गुजरने लगा तो हमारे प्रोफेसर ने बताया कि बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है। तो मैंने सोचा कुछ बात करूं उससे। उसने कहा कि ये बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? इसने ये पढ़ लिया कि मौन साधना चाहिए। उसने 2 साल तक, 1-1.5 साल तक लगातार मौन की साधना की। परिणाम ये निकला, उसके बाद आवाज आनी उसकी बंद हो गई, वो बोल नहीं पाता। क्या इस अंधी दौड़ को धर्म कहेंगे? चाहे वो
गुरुकुल कांगड़ी का विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी दूसरी परंपरा का हो, लेकिन क्या इस हठ धर्मिता को आप योग मानेंगे? अरे मौन का अर्थ कुछ और था, साधना का अर्थ कुछ और था, लेकिन हमने कुछ का कुछ कर दिया और सारा जो प्रपंच है इन लोगों का है। आप चिन्ह की बात कर रहे थे, लेकिन भाई चिन्ह की उपासना तो सब जगह होती है। आर्य समाज भी वंचित नहीं है, क्योंकि कितनी बार हम ऐसा अनुभव करते हैं, बड़े बड़े वेद के प्रतिष्ठित विद्वान बैठे हों और एक साधारण सा व्यक्ति जो पता नहीं घर में किस वजह से परेशान होकर के सन्यासी बना है, वो पास में बैठा हो, तो आचार्य वेदपाल जी को नमस्ते करने वालों की संख्या आधी होगी, सारी नमस्ते वहां पर जाएंगी। ये परिस्थितियां तो हैं। एक और मैं उदाहरण दे, महासम्मेलन हुआ आर्य समाज का ही था, ये अभी जो दिल्ली हाउस की बात नहीं कर रहा, एक और था कहीं पर। वहां पर एक व्यक्ति ने, दानी पुरुष थे, उन्होंने घोषणा की कि जितने यहां पर सन्यासी आए हुए हैं मैं सबको 500 रुपए दूंगा। अब जब स्टेज से, और ये कहा कि इसलिए आप पूरा सत्संग सुने, आप यहां से उठ के ना जाएं। लेकिन जैसे वो नीचे आए, मैं काफी लोगों को ऐसे देख रहा था जिनका ध्यान सिर्फ वहीं था, और एक व्यक्ति उठ के गया, उन्होंने उसको 500 रुपए दे दिए, और फिर तो बाबाओं की होड़ मच गई कि तू रह गया पीछे, तू रह गया। तो मैं ये सोच रहा था, क्या इसको सन्यास धर्म कहेंगे? ये कैसा सन्यास है? ये सब परंपराओं के अंदर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ये अधर्म कार्य तो हो रहे हैं। मैं खाली दूसरे को अपराधी ठहराऊं, दूसरे को कसूरवार ठहराऊं, मुझे लगता है मैं खुद भी उसमें भागीदार हूं। इसलिए कोशिश हम ये करेंगे कि हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा विद्वानों से सुनते हैं, उसमें आचार का रंग डालने की कोशिश करेंगे। जिसका आचार शुद्ध होगा, धार्मिक वो होगा। अदरवाइज तो अब जैसे ईश्वर के बारे में चर्चा हम बहुत सुनते आते हैं। मुझे ऋषि दयानंद का जब हम प्रमाण विज्ञान पढ़ते हैं तो कई बार लोग सेमिनार में चर्चा करते हैं कि स्वामी जी ने अब तक दार्शनिक 6 प्रमाण मानते थे, स्वामी जी ने एक संभव प्रमाण भी मान लिया। इस संभव प्रमाण की क्या जरूरत थी? तो इसकी जरूरत ये थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले दृष्टि में आपका ध्यान चलाना चाहिए। आप पता नहीं मैल से पुत्र की उत्पत्ति मान बैठते हैं, आप किसी योनि में दूसरी योनि की उत्पत्ति मान बैठते हैं। क्या ये संभव है? कुछ बातें ऐसी होती हैं, पहली नजर से आप जान लो, यदि मेरे यहां संभव नहीं तो दूसरे के यहां कैसे संभव है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर बड़ी लीलाएं तो दिखाता है, लेकिन आप सोच करके देखो, यदि ईश्वर लीलाएं दिखाने के लिए जगत में आ रहा है तो वो ईश्वर कमजोर कितना होगा। जो अपनी जगह पर जहां पर विद्यमान है, सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक होकर यदि कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा, उसको आपके मेरे सामने आना पड़ता है, इससे कई विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। जो लोग यूं कहा करते हैं भारत सबसे पुण्य भूमि है, तो सारे अवतार भारत में हुए हैं, क्या इसका अर्थ यह नहीं माने कि बाकी देश जो होंगे वहां इसलिए ईश्वर का अवतार नहीं हुआ होगा? इसका मतलब पुण्य भूमि तो वो ही, अधर्म यहां पर ज्यादा हुआ इसका मतलब। तो फिर ये विसंगति बैठती है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं भारत सबसे पुण्य धरा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अधर्म का विनाश करने के लिए, इसका मतलब आप यहाँ अधर्म मानते हैं। और अधर्म मानते हैं तो इतना बड़ा अधर्म मानते हैं कि बाकी जगह तो लोग अपने का आपस में उसका निराकरण करते रहे, और यहाँ इतना अधर्म था क्या कि भगवान को ही आना पड़ा। ये बड़ी विसंगतियां फैलती हैं। इसलिए हमारे यहाँ तर्क को भी ऋषि कहा गया। जो तर्कशील होंगे, तर्कशीलता जहां पर होगी वहां धर्म की स्थापना होगी। जहां तर्कशीलता 100% खत्म हो जाएगी, वहां यूं कहेंगे कि साहब हम तो ऐसा मानते हैं, हमारे धर्म में रहना है तो ये मानना पड़ेगा।
हमारे धर्म में आएंगे तो ये मानना पड़ेगा, नहीं तो आप हमारे धर्म के नहीं। पर वेद की वाणी यूं कहती है, सत्य के ग्रहण करने, जिसको ऋषि ध्यान ने सार रूप में कहा, और असत्य के छोड़ने में सर्वदा एकदम तैयार उद्यत रहो भाई। और आगे क्या कहा एक और नियम में, सब काम धर्मानुसार, धर्म के अनुसार करें। फिर कहा धर्म क्या होता है, अर्थात ये धर्म की व्याख्या है, सब काम धर्मानुसार करो। धर्म कौन सा, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके। इसका मतलब क्या हुआ, जहां सत्य और असत्य का विचार होगा धर्म वहां है। जहां लोग यूं कहेंगे, अब पाखंड तो सब जगह आ गया, आप परिवारों के अंदर देख लो। मैं तो कई बार अभी कहीं मैं गया हुआ था और ऐसे हम खड़े थे तो कि मियाँ बीवी की बड़ी लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा किसी बात को लेकर के, जैसे होता है घरों के अंदर, कहाँ सुनी हो रही। और थोड़ी देर के बाद वो फोटो करवाने लगे, और जब फोटो कराने लगी तो महिला बड़ी खुश हो रही और हस्बैंड को कही तुम भी हंसो। तो मैंने कभी ये पता नहीं ये खुशी है या उसके सिर्फ एक फोटो देख के फिर खुश होते रहेंगे कि फोटो बहुत आया। तो सवाल ये है, फोटो करवाने में, हंसते हुए फोटो करवाने में धर्म है या घर के अंदर खुशहाल रहने में धर्म है? बस ये हर जगह लागू कर दो, जहां सत्य का आचरण होगा, जहां असत्य का परित्याग होगा, धर्म केवल वो है। इतनी व्यावहारिक व्याख्या। अच्छा, इस व्याख्या का संबंध अकेले भारत से नहीं, अकेले भारत में जिनको आजकल हम हिंदू नाम से जानते हैं उनसे नहीं, ये तो शाश्वत सिद्धांत है कि जो बात गलत होगी वो गलत है भाई, तुम्हारी हो या मेरी हो। अभी मैं परसों पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में था तो बात वेद की आ गई, वेद पर व्याख्यान थे। हमने कहा वेद का अर्थ क्या, ज्ञान। और ज्ञान क्या कि हम विचार करेंगे, जो जो बात तर्क के आधार पर ठीक लगेगी उसको स्वीकार करते जाएंगे, जो तर्क के आधार पे हमें लगेगी ये बुद्धि में नहीं उतर रही उसको एक तरफ रखते जाएंगे। हो सकता हो कल को समझ में आ जाए, लेकिन स्वीकार उसको करते जाओ जो जो ठीक है। और जो जो ठीक को स्वीकार करना है, मैं समझता हूं मनुष्य का तो धर्म केवल ये है। और ऐसा धर्म होगा तब मानवता की स्थापना होती है, वरना तो केवल और केवल दिखावा है। आप भोजन की बात कर रहे थे, मैं शायद 15-20 साल पुरानी बात हो गई, यदि भूल नहीं रहा तो ताइवान की घटना है। जब हम ऋषि ध्यान को पढ़ा करते थे और भक्षा भक्ष्य में पढ़ते थे क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए। यदि आप कहते कि नॉन वेज लेना चाहिए तो इस सिद्धांत को पूरी तरह मान लो एक बार, थोड़ी देर के लिए। फिर नॉन वेज जो होगा वो किसी का भी हो। और ऋषि ध्यान एक जगह ये लिखते हैं कि जब इस धरती के ऊपर आपके पास संकट आ जाएगा पशुओं का, तो क्या इंसान के बच्चों को भी मार के खाओगे क्या? कुछ ऐसी पंक्ति वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रही मुझे। ताइवान की जो घटना मैं सुना रहा हूं, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी मैंने। वहां एक कारोबार शुरू हुआ, कारोबार ये शुरू हुआ कि जो जवान लड़कियां हैं उन्होंने गर्भ बेचना शुरू कर दिया कि 5 महीने का 6 महीने का जो गर्भ है वो गर्भपात करवाएंगी, और वो जो बच्चा अध पका बच्चा है उसका मांस पका के खाते हैं वहां पर। मुझे पता नहीं आजकल है कि नहीं, पर एक घटना मैंने पढ़ी थी और वो बार बार आ रहा था। उन लोगों का ये मानना है इससे ज्यादा स्वाद कोई मांस हो नहीं सकता। अब क्या आप नॉन वेज सिद्धांत को अपनाएंगे या वेज सिद्धांत को अपनाएंगे, जहां ये मान के चलेंगे कि जैसा मेरे अपने बच्चे को कष्ट हो जाए उसको दुख होता है, वैसे किसी बकरी के बच्चे को मारूंगा तो उसको भी दुख होगा, किसी चींटी को भी मारूंगा तो उसको भी दुख होगा। ये बड़ी मानवीय संवेदनाएं हैं, और जब ये मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी तो समझ लीजिएगा वहां धर्म नहीं रह सकता, बाकी कुछ भी रहे, अधर्म रहे, पाखंड रहे, कुछ भी रहे,
लेकिन धर्म की स्थापना करनी है तो जिस बात को अभी वो श्लोक कह रहे थे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा मेरे साथ ये ना करे। यदि मैं ये चाहता हूं कोई व्यक्ति मेरे साथ झूठ ना बोले, तो इसका मतलब ये है मैं भी ये कोशिश करूंगा, मैं किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कोई मेरी चीज बिना पूछे ना ले, तो मेरा भी एक प्रयास रहेगा मैं दूसरे की चीज बिना पूछे नहीं लूंगा। मैं जिस गुरुकुल में पढ़ता था, मुझे घटना याद आ रही है। सन्यासी वहां के स्वामी देवानंद सरस्वती थे। सारा दिन भिक्षा मांगते रहे। उनका मैंने जीवन भी लिखा। तो वो बताया करते थे कि करते करते हम खेत से आ रहे थे और मैं भूखा मर गया, क्या करें। तो देखा खेत खाली पड़ा था, कोई किसान वहां था नहीं, पर भूख से मर रहा था। तो मैंने क्या किया, एक दो गाजर निकाली, मूली निकाली और मैं खा ली। थी तो चोरी, क्योंकि मालिक के बिना बताए खाई थी। तो मैंने क्या किया, सोचते सोचते फिर ये सोचा, भाई उस जमाने के हिसाब से मान लीजिए 50 पैसे की मूली गाजर बनी है। तो मैंने क्या किया, वहां बैठ करके उसका जो खरपतवार उग गई थी वो सारी उखाड़ी। चलो मैं इतनी हेल्प कर देता हूं। मतलब आप इंसानियत को धर्म मानेंगे, कई बार मजबूरी में हो सकता है थोड़ा बहुत लीक से हटना भी पड़ जाए। ऋषि दयानंद को तो बर्फ खानी पड़ी थी, बताइए। और उस दृश्य को जो आप पढ़ते हैं ना, उनकी आत्मकथा को, आंखों में आंसू आ जाएंगे। भूख से मर रहे हैं, एक बार सोचा कि क्यों ना प्राण खत्म ही कर दूं, फिर सोचा कि ना, ईश्वर को जानना है, सत्य को पहचानना है, जीवन बचाना है। तो जीवन बचाने के लिए क्या करूं, नदी से गुजर रहे थे, नदी का पानी जम गया था और भूख मिटाने के लिए कुछ बर्फ ही खाई कि अपनी भूख मिटाई। तो सवाल यह है कि आप किस संस्कृति को अपनाना चाहेंगे। क्या उस संस्कृति को जहाँ नॉन वेज के नाम पर जाते 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 इंसान के बच्चे खाने शुरू हो गए, गर्भ के अंदर पलने वाले, और वो बड़ी दर्दनाक घटना थी, वो बड़ी कमाल की घटना थी कि वो लड़कियां क्या करती हैं, 6 महीना हुआ, गर्भ को निकाल दिया, फ्रिज में रखती हैं ताकि तब ग्राहक आएगा और जितना बढ़िया उसका पैसा मिलेगा। मतलब ये क्या इंसानियत है क्या। इसलिए जो लोग ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं, जो लोग वेद को पढ़ते हैं, वो जानते हैं हमें मैं क्या हूँ, तू क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इस सारे का जिनको बैलेंस करना आएगा वो धर्म का मार्ग है। मैं हमारे दोनों वक्ताओं का बड़ा आभारी हूँ कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें सुनाई। आज हमारे सब आचार्य लोग बैठे हुए हैं, जयवीर जी भी बैठे हुए हैं, और सबका आप श्रोतागण भी बढ़िया हैं, बड़े मंत्रमुग्ध होकर के हमारे विद्वानों की बात सुन रहे थे। बड़ा आनंद आया मुझे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आर्य समाज के लोगों का यहाँ आमंत्रित करके विद्वानों के वक्तव्य सुनने का मुझे भी अवसर प्रदान किया। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।